फिलहाल जिस बात का जिक्र वरुण जैन कर रहे थे, मैं बस ये बताती चलूं कि दिल्ली में सिर्फ 1 से लेकर 5वीं तक ही नहीं बल्कि अब तो दिल्ली की सभी स्कूल्स को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने का फैसला, क्योंकि ग्रैब 4 लागू है, दिल्ली में ले लिया गया है। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लासेस ही स्कूल में लग रही हैं, बाकी सभी स्कूल्स दिल्ली में सब क्लासेस के ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब मैं आपको बलराम पांडे के पास लेकर चलूंगी, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहा है बलराम। अभी तक मैंने मेघा और वरुण से बात की, जो बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच, दिल्ली के दिल, सेंट्रल दिल्ली में आप कह सकते हैं, वहां पर मौजूद है। आप बॉर्डर इलाके पर हैं, क्या बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए ये प्रदूषण का स्तर कुछ कम, या फिर बात सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर की जानी चाहिए, और एनसीआर का भी कमोबेश वही हाल जिस तरीके की कहानी मेघा और वरुण बयां कर रहे हैं? बलराम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात दिल्ली में हैं उसी से मिलते जुलते हालात दिल्ली के एनसीआर में भी हैं, चाहे वो नोएडा हो या गाजियाबाद हो। सभी जगह जो एक्यूआई है कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है। लेकिन अगर हम सीमाओं की बात करें, जहां पर ग्रैब 4 लागू होने के बाद जो प्रतिबंधित वाहन हैं उन्हें आने से रोकने के लिए मुस्तैदी प्रशासन की दिखनी चाहिए, वो नजर नहीं आ रही है। और इस वक्त हम नोएडा दिल्ली के उस बॉर्डर पर हैं जहां पर जो वाहन प्रतिबंधित हैं उन्हें रोकने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हैं कि जो वाहन हैं वो धड़ल्ले से दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उनको ना तो कोई देखने वाला है ना चेक करने वाला है, और आप देख सकते हैं कि ये वाहन प्रतिबंधित हैं या नहीं हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि हमारी नज़र से अभी कई बसें भी दिल्ली के अंदर प्रवेश हुई हैं, जबकि ग्रैब 4 में साफ कहा गया है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के अलावा कोई भी बस दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो प्रशासन की लापरवाही है वो साफ देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो धुंध की सफ़ेद चादर है वो दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है, और जो विजिबिलिटी है सड़कों पर वो भी बेहद कम है। और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें सड़कों पर हैं, सीमाओं पर हैं, और जिस तरीके की मुस्तैदी होनी चाहिए सीमाओं पर प्रशासन की, पुलिस की, वो नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर कोई प्रतिबंधित वाहन दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है तो उसे रोकेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है। और आप देखिए कि जब हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं तब दिल्ली पुलिस का एक जवान उठ करके आपको सामने नजर आ रहा होगा, नहीं तो सारे लोग बैठे थे। और यहाँ पर सिर्फ इस जवान के अलावा कोई भी अधिकारी नहीं है और कोई दिल्ली का अन्य जवान यहाँ पर मुस्तैद नहीं है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली के अंदर जो वायु प्रदूषण है वो किस स्थिति में है, और दिल्ली पूरी गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। लेकिन प्रशासन जागने को तैयार नहीं है, और जब इस तरीके की स्थितियां होती हैं तब प्रशासन दावा करता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम बंदोबस्त कर रहे हैं इस पोल्यूशन को रोकने के लिए। लेकिन ये पहली बार नहीं है, पिछले कई सालों से लगातार इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के अंदर देखने को मिलती हैं। जब ठंड आती है तो उसके बाद इसी तरीके से धुंध की सफ़ेद चादर छाई होती है, और लगातार लोग इस गैस चैम्बर में सांस लेने के लिए मजबूर होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको होती है। और स्थिति यह है कि लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि अगर वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो वो स्वस्थ होने की जगह बीमार हो सकते हैं। और इसीलिए डॉक्टर भी हिदायत दे रहे हैं कि आप घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि हवा जहरीली हो चुकी है, और जिस तरीके का पोल्यूशन देखने को मिल रहा है उससे आपके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। कई बीमारियां आपको फायदा मिलने की बजाय और ज्यादा आप अपनी सेहत बिगाड़ सकते हैं अगर इस प्रदूषित माहौल में आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएं। ये डॉक्टर्स की तरफ से भी हिदायत दी जा रही है। इसी वजह से जब भी घर से बाहर निकलें तो संभल कर। और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में भी हालत खराब है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे हमारे सहयोगी बलराम पांडे। नोएडा में, गाजियाबाद में प्रदूषण का जो साया है वो देखिए किस तरीके से मंडरा रहा है। सुबह से धुंध छाई हुई है, पूरे दिल्ली एनसीआर का एक सा हाल है। ये नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। आज सुबह से यहाँ नोएडा, गाजियाबाद में भी वही मोटी धुंध की सी चादर, लेकिन दरअसल ये प्रदूषण है जिसने दिल्ली एनसीआर को लपेटे में ले रखा है, और लोगों को भी इसका एहसास हो चला है। इसी वजह से तो बहुत से लोग आपको मास्क लगाए हुए, अभी आपने देखा एक शख्स चेहरे पर रुमाल बांधे हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जो वो सांसें ले रहे हैं उस पर दरअसल जहर घुला हुआ है।
और आइए एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मेघा का रुख करते हैं जहां पर कुछ ही देर में मेघा जैसे कि बता रही थी कि बीजेपी के बड़े नेताओं को यहां पर पहुंचना है और वो यहां लोगों को मास्क बांटने का काम करेंगे। मेघा, क्या हलचल उसको लेकर यहां पर देखने के लिए मिल रही है इस वक्त? देखिए, इस वक्त यहाँ पर वो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे, जिसमें बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, दिल्ली अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा और माफ़ कीजिएगा, और तमाम बड़े नेता जो हैं दिल्ली के सांसद तक वो पहुंच सकते हैं यहाँ पर, और पहुंच के लोगों को यहाँ पर मास्क बांटा जाएगा। अभी यहाँ पर हलचल नहीं है, कृषि भवन के सामने और मेट्रो स्टेशन में उनको आना है। और इसके साथ ही साथ कल कैलाश गहलोत ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी के एक बड़े पद से, उसको लेकर के भी लोगों को जागृत, क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, तो जिसको लेकर के लोगों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि यमुना की सफाई नहीं हुई, शीश महल का मुद्दा जो कैलाश गहलोत ने उठाया था, उन मुद्दों पर भी यहाँ पर जो है जो दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष हैं वो बात कर सकते हैं। कुछ दिन में मास्क बांटा जाएगा। और देखिए, मैंने मास्क नहीं पहना है, लेकिन मास्क पहनना वाकई बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपको इस वक्त यहाँ पर आते नजर आएंगे, कई लोग वो मास्क पहन के आ रहे हैं, और मास्क ना पहनने की वजह से, क्योंकि मुझे बात करनी थी, अपनी बात आप तक पहुँचानी थी, इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना है। पर मैं कहूँगी कि मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि 5 मिनट मास्क ना पहनना, आप 5 मिनट पहले मेरी आवाज़ और अभी आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकती हैं। और ये बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो की जो तस्वीर है, एकदम क्लियर तस्वीर है, जो आपको इससे समझ आएगा कि कितनी ज़्यादा आवाज़ में खराश आ चुकी है। एक बार देखिए कितनी मोटी चादर है कितनी मोटी चादर है यहाँ पर, और क्या तस्वीरें हैं। 10 बजे का समय है, उसके बावजूद आपको धुंध जो है नज़र आएगी। और ये धुंध दरअसल प्रदूषण है, 500 के पार, 499, 90% दिल्ली के जो इलाके हैं उसका प्रदूषण स्तर 400 के पार, 495 के आसपास है। जहां मैं खड़ी हूं, यहाँ भी जो AQI है वो 495 ही बना हुआ है। और इसका सीधा असर, कहते हैं कि दिल्ली पूरे भारत में जितने राज्य उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित राज्य एक तो दिल्ली, और यहाँ पर अगर चेंबर दिल्ली बन चुकी है। मेघा, बेहद सीवियर कैटेगरी में यहाँ पर AQI जो वो पहुंच चुका है। और आप भी अपना ख्याल रखिए, हमारे जितने सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं और इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हम तो देखिए इनक्लोज स्टूडियोज में मौजूद हैं, और यहाँ पर तो एयर प्योरीफायर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। लेकिन वो लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारे सहयोगी भी, बेहतर यही है कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें और मास्क जरूर लगाएं। मैं वरुण जैन का रुख करती हूँ। वरुण, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि देखिए साल दर साल जब ये मौसम आता है तो फिर 700 पर पहरा बैठ जाता है। सियासत होती है कि उस राज्य से पराली आ रही है, पराली का धुआं जलकर आ रहा है, इस वजह से हालात ऐसे बने हुए हैं। उस राज्य की इतनी जो प्रदूषित हवा छोड़ने वाली बसेस हैं वो हमारी सीमा में आ रही हैं, इस वजह से यहाँ पर हालात ऐसे हैं। इस बार कुछ ब्रेकअप दिया गया है क्या दिल्ली की तरफ से कि आखिरकार ये दिल्ली 700 पर जो पहरा लग रहा है, प्रदूषण कौन सी वजह सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ा रही है दिल्ली NCR में? वरुण, देखिए, हमेशा ही ये बात कही जाती है कि जो पराली का जो धुआं है वो इस पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या दिल्ली वासियों को अधिकार नहीं है कि वो साफ पानी पी सके, साफ हवा के अंदर सांस ले सके? क्यों कोई कदम नहीं उठाए जा रहे कि अगर वो पराली का ही धुआं है जिसके कारण ये जो प्रदूषण का स्तर है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस पर लगाम लगाई जा सके? सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा था, बीच में सख्ती दिखाई थी और ये बात कही थी कि दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है, सिर्फ एक रिपोर्ट सबमिट कर देने भर से कुछ नहीं होगा, जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए जनता कितनी बेबस है, क्योंकि ये सिर्फ इसी साल ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। पिछले 10 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो हमेशा यही देख रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर आते ही हालात ये हो जाते हैं। तो क्या कोई जवाबदेही नहीं है इन नेताओं की? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा दिया जाएगा। पहले पंजाब को कटघरे में खड़ा किया जाता था, वहाँ सरकार आई तो हरियाणा को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। अभी बीच में कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश को भी कटघरे में दिल्ली सरकार ने खड़ा किया था। तो क्या सिर्फ कटघरे में खड़ा करना ही दिल्ली सरकार का काम है? ये आम जनता साफ हवा में सांस ले सकती है, ये इसका हक है। ये हक जनता को कब मिलेगा? या हर साल इस महीने में आकर, नवंबर दिसंबर में आकर बस यूं ही जनता को झेलना पड़ेगा, इस प्रदूषण के अंदर सांस लेना पड़ेगा, इस चैम्बर में अपनी जिंदगी को बितानी पड़ेगी। एक चीज रुमाना खत्म करने से पहले बस बताऊंगा, कितनी बार आग के इंसिडेंट कवर किए हैं तो मैं देखता हूं आसपास इसी तरीके से
धुआं हो जाता है, चैम्बर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर आग नहीं लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल चैम्बर जैसा महसूस हो रहा है। हाँ, हवा के अंदर वो जलने वाली बदबू नहीं है, लेकिन बेहद खतरनाक पॉल्यूशन है, क्योंकि बोलते बोलते मुझे भी अब तकलीफ होने लगी है। तो कहीं ना कहीं ख्याल रखिए, मास्क लगाइए। आप लोग भी, हम भी बार बार दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के जो रहने वाले लोग हैं, घर से अगर बाहर निकले तो अपना बहुत ख्याल रखें। यहाँ दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुला हुआ है और दिल्ली में इस प्रदूषण के मुद्दे को लेकर मंत्री गोपाल राय बैठक करने वाले हैं। आज ये जानकारी मिल रही है। ग्रैब 4 के नियमों को लागू कराने पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 12 बजे सचिवालय में अधिकारियों के साथ ये बैठक। तो दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय करेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं बलराम पांडे से, ये ग्रैब 4 के नियमों को लागू कराने पर चर्चा, क्या इस मुद्दे को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से दिल्ली बनाम अन्य राज्य या दिल्ली बनाम केंद्र सरकार, यही सियासी आर पार देखने को मिले? अब तैयारी इसी ओर है क्या सियासत की? बलराम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो या फिर राजस्थान हो, सभी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि ये सही बात है कि दिल्ली का जो प्रदूषण होता है वो 30% होता है और 70% जो प्रदूषण होता है वो अन्य राज्यों से आता है। और यही वजह है कि बार बार गोपाल राय इस बात को लेकर के केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी। उनका कहना है कि जिस तरीके से ग्रैब 3 लागू होने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर जो बसें हैं उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान की, उत्तराखंड की आ रही हैं, जबकि उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अब तो ग्रैब 4 लागू हो गया है, तो ऐसे में इन पाबंदियों को कड़ाई से कैसे पालन कराया जाए, इसको लेकर के 12 बजे सचिवालय में बैठक करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। हम आपको एक लाइव तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बस हैं वो देखिए दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं, जबकि इन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। और इस तरीके की तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि प्रशासन कितना चौकन्ना है, कितना सतर्क है।